नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको जैसलमेर जिले में स्थित लोंगेवाला युद्ध स्मारक की सैर करवाएंगे। ये भारतीय सेना के छोटे से दस्ते ने पाकिस्तानी सेना के टैंकों और सैनिकों के बड़े हमले को सफलतापूर्वक रोका था और ये जगह आज देशभक्ति और वीरता का प्रतीक है, जिसमें एक संग्रहालय भी है जहाँ युद्ध से जुड़ी चीजें और तस्वीरें देखी जा सकती है। तो आप सब इसमें देखेंगे। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की लोंगेवाला की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देता है। तो आप सब इस यात्रा का बड़ा लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। जय। वो छोटी तोप है रेंज कितनी भैया? बहुत लकोड़ी है। ओम बहादुर राणा सेना में 6 बटालियन हरबीर सिंह ने बढ़िया। हाँ ऐसा हो गया था आपकी फोटो ले लिया क्या किया था? फोटो तो ले सको ना राम की क्यों? फोटो तो लगू है नहीं? अरे तो फोटो लेता है नहीं लग नहीं वे तो कोई नहीं। राइफल दयानंद हवलदार भावेश जी आ जाओ। हवलदार दयानंद राम वीर चक्र 3 बटालियन राजपूत राइफल। मीना जी आगे फोन कटा है। बढ़िया शाबाश। बड़ा यार सिपाही बिशनदास जी एंटी टैंक माइंस लगा रहे हैं। चारों तरफ से एंटी टैंक माइन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद वे निडर होकर माइन लगाते समय जब तक कि वे दुश्मन की गोली से शहीद न हो जाए, इन्हें भी वीरता गुण से सम्मानित किया गया है। माइंस लगे नीचे एंटी माइंस जो मोटर टर्न से आवे नीचे में जब उड़ जाता है खबरियो आगे इधर ये जगजीत सिंह वीर चक्र पंजाब रेजिमेंट रहा। ऐसा 1971 वाला कमांडर जगजीत सिंह लाइट मशीन गन के साथ पोस्ट पर तैनात थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फायर से उनका बंकर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अपनी खुद की सुरक्षा को भूल बंकर से बाहर आकर वे अपनी गन से दुश्मन के ऊपर फायर करते हुए और अंत में दुश्मन की गोली से शहीद हो गए। सिपाही जगजीत सिंह को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वाजवाड़ वीर चक्र। वो छोटी राइफल है। अच्छा वो राइफल नहीं बंदूक है। वो कौन बोले? 47 तो नहीं है तो भाई ये 6 ब्राउनिंग मशीन गन है। गोली चले खड़ 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 एक रहा है ये सेम है। दोनों मशीनें सेम है। चले वो अंदर जाने का मना है तब जा रहे हैं वो लोग। जय किसान जय किसान। बैग की दौड़ी है। टैंक देखना असली टैंक तो बड़ा बढ़िया है। अच्छा तो है क्या? ये तो भाग रहा है, ये तो भाग रहा है। पाकिस्तान तो बड़ा बढ़िया है। तो अदा कर ला दे आ रहे हैं सुबह आगे 1500 गज के अंदर आ गए इस हालत से निपटने के लिए। अच्छा ये टैंक के ऊपर खड़े हैं भारतीय जवान जीते डांस कर रहे हैं। अरे वाह यार पाकिस्तान टैंक ये सब सिख रेजिमेंट है। इस भित्ति चित्र में दिखाया गया है कि 23 पंजाब के वीर सैनिक एक त्यागे हुए पाकिस्तान टैंक के ऊपर उत्सव मना रहे हैं। पैदल सेना के ब्रिगेड और आर्म्ड रेजिमेंट द्वारा किए गए पाकिस्तानी हमले को 23 पंजाब की अल्फा कंपनी ने नाकाम कर दिया था। हंटर विमानों के वायु हमले के बाद पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों को छोड़कर भाग खड़ी हुई थी और उसके बाद भारतीय सेना ने कुछ टैंकों पर चढ़ने ऑपरेशन प्राइड का प्रदर्शन करता है, जिसमें भारतीय सेना ये भित्ति चित्र अरब सागर में नौसेना की लड़ाई का प्रदर्शन करता है, जिसमें भारतीय नौसेना ने 4-5 दिसंबर
1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों बंदरगाहों सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया और इस ऑपरेशन के स्मरण उत्सव में भारत हर साल 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाता है। हाँ? अच्छा 23 पंजाब है। अच्छा उनके सब जो नाम है जगदीश सिंह, कृष्णदास, केशव मुरे, सब रामपाल सिंह। वाला रोल ऑफ ऑनर्स। हमारा खाली एक निकाल माप को। अरे माप निकाल के मैंने आपसे बोली ना तो माप निकालने वजह से ओ भाई हम लोग ये तो हंटर द्वारा वायु हमला। ये वायु हमले की तस्वीरें हैं। विमान मिसाइलें दाग रही है। इस भित्ति चित्र में दिखाया गया है 5 दिसंबर 1971 के सुबह हॉकर हंटर विमान पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर रहे हैं। हंटर विमान जिनका मार्गदर्शन कर्षक विमान द्वारा किया जा रहा था और उसने पाकिस्तानी टैंक दल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई में एक शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो अलग उड़ा है। वो बड़ा एकदम मजे। अच्छा वो जहाज थे क्या बड़ा वास्तव में ये पैदल सैनिक वाला ऊँट वाला है। इस भित्ति चित्र में दिखाया गया है कि सीमा सुरक्षा बल के सैनिक किशनगढ़ सेक्टर में ऊँटों पर गश्त कर रहे थे और जिसके पीछे किशनगढ़ किला है। बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पूर्व पश्चिम दोनों फ्रंट पर प्रमुख और प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। बीएसएफ ने कॉलेज में पतली थी यार। तो वो ओरिजिनल है। स्वदेशी रूप से HAL द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलट द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में निहत्थे उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय विमानों वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते हुए दुश्मन टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी से फायर कर दिया। इधर हर्षा फोटो ले रहे हैं। ये भारतीय टैंक है। पूरा में आदमी चला बहुत बढ़िया इंडो पार्क नज़ारा तो बहुत शानदार है। इधर में और ऊपर चीज़ें देखने लायक है पूरी। हाँ है वो कट कट घूमे ना यार अभी शानदार है। कल करे और 2000 का एक मेंबर है आओ एक अगर ग्रुप फोटो लिया पुराना ना 2000 में ओ सर अच्छा पुणे हमारे ग्रुप विजय जी यो की करे सर और उधर कर लागे सर उधर अरे यार रुकिया और बात आड़े पड़े हां पूरी रात चलो आज हेड दी लागो होई के हालो सम काले पटायर दे आज हटाओ फोटो लो फटाफट
हाँ सही सही अड़ी ना वन ग्रुप में ले अड़ बढ़िया आदमी सोलर कोई डर नहीं अपने आप हाथ बजे बस ठीक है जो पहुंचे थोड़े लगभग हम तो थोड़े वेगा जवार प्लान है भले जाओ ना वेगा जाओ तो भले जाओ सफारी थोड़ी व्यवस्थित पूरी भई वो तो हमारे हमारे बाबू जी हमारे स्टॉप हला ना बस ठीक कौन ले रही है मैं थोड़ा जो देखना बस आया हो यूं हमरो मारी बात हम एवढे टिकट माने कोम्बोरी टिकट ले जोरी कोम्बोरी साहब पसारी कर एक बेर थारो गाड़ी वाला हो तो बे बजे पुटी खानो खानो मोरे में धके है होटल में देख ले खाना नाश्ता किधर दो बार उठे कर रवाना हो गया जब पराठा खाना है 10 बजे ना थोड़ा नहीं मोड़े फोन करो सोमरस करे मेरे फोन करो आपके आसपास जो चीजें है उसको देखा करो मेरे आसपास आप दोनों हो अभी तो ना ना मैं ये कह रहा हूँ स्थल की बात कर रहा हूँ हाँ दिस इज नॉट फॉर मैन बिल्कुल बिल्कुल स्थल देखने तो आए हैं अभी देख रहे हैं करीबन 76% यहाँ का जो एरिया है वो कवर कर लिया है पीछे 30% रहा है शायद वो भी अब देख लेंगे कुआ देखना है देख के आ जाओ अच्छा ये जेरी लगुआ है जाने की अनुमति है बिल्कुल मैं नहीं जाऊँ अंदर थोड़ा जाना यार अरे तो मैं तो कुआ कुएं में कूदना थोड़ा ही हमको अच्छा ये लिखा हुआ है जेरी लगुआ उल्टो आ भी ये जहरीला कुआ है पाकिस्तान वाले यहाँ पानी पीने आए थे तो भारत के सैनिकों ने इसमें जहर मिला दिया था पाकिस्तान वाले पानी पी के पाकिस्तान वाला मरण गया था अच्छा यूँ है कि तो लोंगेवाला के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान में पानी का एकमात्र स्रोत था हाँ शानदार है इतना ऊंचा है कुलदीप सिंह सांदपुरी ये पंजाब रेजिमेंट है मेजर कुलदीप ये अपने हरबीर सिंह दफादार मतलब कहाँ है दफादार लेफ्टिनेंट अच्छा मतलब ये इसके अंदर में अनुवाद पूरी कहा था अपन हम लोग है पूरा इतिहास इंग्लिश में और हिंदी में बता देते हैं टैंक पहला बढ़िया ओ पाकिस्तान टैंक कहाँ है कृपया चैन पार ना करें पाकिस्तान वाले इतने कायर थे कि टैंक छोड़ के ही भाग गए हार देखते ही हार मुझे देखते ही टैंक छोड़कर भाग गए ये उस समय फौज में थे इन्होंने पाकिस्तानी टैंक ये छुड़वाने वाले यही थे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने हाँ मेरी भी ऐसे ले लो ये साइड किया हुआ है लो है लो 17 साल में हड़ियो लो कौन हटे हो मेरे को एट अब रही कि नहीं पड़ा 59 गाड़ी बढ़िया थी वो पाकिस्तान वाली पाकिस्तान वाले तो बढ़िया थे ओहो हो घना है देखो तो चलो यार देख लेते हैं ओ देखो देखो मैं लौंगे वाला यूज फोटो लो मूवी भी देख फोटो ले लेता हूँ बहुत बड़ा फोटो लोंगेवाला का युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 4 से 7 दिसंबर 1971 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में लड़ा गया। ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध था जिसमें 120 भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और उसके टैंक को धूल छटाई। भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारत को बड़ी रणनीतिक जीत मिली। समय था 4 से 5 दिसंबर 1971 की रात। स्थान था लोंगेवाला सीमा चौकी जो जैसलमेर सेक्टर राजस्थान में स्थित है। इसकी योजना क्या थी? पाकिस्तान ने जैसलमेर और रामगढ़ पर कब्जा करने के लिए 4000 सैनिकों और टैंकों के साथ एक बहुत बड़ा हमला किया जिसे ऑपरेशन चंगेज खान के तहत शुरू किया गया था।
भारतीय स्थिति। उस समय 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी और इसमें लगभग 120 सैनिक थे और मेजर कुलदीप सिंह शांतपुरी के नेतृत्व में वो तैनात थे, जिनके पास सीमित हथियार थे। युद्ध का घटनाक्रम। शुरुआत 4 से 5 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी टैंकों ने लोंगेवाला चौकी पर हमला किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने साहसपूर्ण मोर्चा संभाल लिया। भारतीय वायुसेना ने सूरज निकलने के बाद भारतीय हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों पर हवाई हमले किए और जिससे उनके कई टैंक नष्ट हो गए और वो बिखर गए। भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में डटे रहकर दुश्मनों को रोके रखा और भारतीय वायुसेना ने सुबह से शाम तक हवाई समर्थन देकर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उनके कई टैंक है वो लगभग 37 टैंक नष्ट हुए और कई सैनिक मारे गए। भारत की जीत हुई इसमें। ये भारतीय सेना की शौर्य और रणनीति की गाथा बन गई, जिससे भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई और पूर्वी पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश है, उसकी आज़ादी का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया था। इस युद्ध पर आधारित भारत प्रसिद्ध फिल्म बॉर्डर जो 1997 में बनी थी और जिसने इस वीरतापूर्ण गाथा को और लोकप्रिय बनाया। और इस लोंगेवाला का युद्ध है वो विपरीत परिस्थिति में भारतीय सेना की असाधारण बहादुरी और वायुसेना के शानदार प्रदर्शन का प्रतीक था। लोंगेवाला की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके बावजूद लोंगेवाला की एक ही लड़ाई में पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए और करीबन 36 टैंक नष्ट हो गए और 500 पाकिस्तानी वाहन नष्ट हो गए थे। लोंगेवाला की लड़ाई के बाद पूर्व में भारतीय सैन्य अभियान जारी रखा जा सके। थार रेगिस्तान के हृदय में समय की बदलती रेत के बीच साहस और बलिदान और वीरता का एक प्रमाण था, जो राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला युद्ध स्मारक है। लोंगेवाला युद्ध का नायक कुलदीप सिंह शांतपुरी थे, जो 23 पंजाब रेजिमेंट में मेजर थे और जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शुरुआती दौर में पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान भारत में लोंगेवाला चौकी पर हमला किया था, उस समय उनके नायक थे कुलदीप सिंह शांतपुरी, भारतीय फौज के, जो 23 पंजाब रेजिमेंट में मेजर। ये जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है लोंगेवाला युद्ध स्मारक। उस समय तत्कालीन भारतीय मेजर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह शांतपुरी ने 120 सैनिकों के साथ 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और उनके युद्ध के टैंकों को सामना किया था और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था। इस लड़ाई में केवल 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और जबकि 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे। इस जीत को यादगार बनाने के लिए इस सनी देओल ने उनकी भूमिका निभा करके एक नई फिल्म बनाई थी, जो 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित थी और इसमें लोंगेवाला लड़ाई ये है उसी पे आधारित थी। इस समय भारतीय ऐतिहासिक जीत को नमन। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय ऐतिहासिक जीत के बाद इस जीत के साथ बांग्लादेश का गठन हुआ था और युद्ध के दौरान लगभग 13,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था सरेंडर। इस पर आधारित जो फिल्म बनी थी उसकी ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हुई थी और कुछ हिस्से हैं वो जोधपुर में भी फिल्माए गए थे। सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ द्वारा गाए गए फिल्म के गीतों में से एक जो संदेश से आते हैं सबसे लोकप्रिय हिंदी गीतों में से एक बन गया। आप इसको लगातार वीडियोज को देखते रहें, इसमें पूरे जो दृश्य हैं वो आप इस वीडियोज में दर्शाए गए हैं, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो ठेठ से लेकर अंत तक। जय हिंद, जय भारत। हम सुरक्षित है, हम कटे नहीं जाना। बंकर में आया, सुरक्षित हो मैं बंकर में हो, बस बंकर में आया, हम सुरक्षित हो, कटे नहीं जाना। तो बेटा जरो का ठाडी हवा आवे वास्तव में बंदूक आती साइड में बैठा है। साइड से आया था पाकिस्तान। पत्र मजबूत है, वैसे मजबूत नहीं तो हमें ना तो पत्र ही बंकर तो बड़ा मजबूत है। नहीं वो तो पहला पुराना है ना ना मम्मी बड़ा है ना काले पर में थोड़ी बनाए तो साल हुआ भाई। मतलब ये साल वो फौज में तो वन टाइम नहीं तो फौज में हमारा रिटायरमेंट हुआ बाद में बड़ा देख लो। अच्छा और भाई जी पन्ना साल करना है तो एक रोड जाए वो देखो कट राउंड में तो कोई नहीं ना मतलब चलो सर आ जाओ। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी सम्मान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं। जो भी था कैमरे में कैद हो चुका है, आप इस बात को बार बार न दोहराएं। मेमोरी भर जाएगी सर। ये मौके बहुत कम मिलते हैं, शायद साल में एक बार ही। इसको मुझे पूरा कैमरे में कैद करने दीजिए। हमारे सर रेत को हाथ में लेके मसल रहे हैं। किसी ने कहा था कि जैसलमेर की रेत सोने जैसी है, बिल्कुल। तो ये भी फर्क रहे हैं कि अगर कोई सोने का कण मिल जाए तो ये सफ़र है वो एकदम मज़ेदार हो जाए। हालांकि ये सोने जैसी है, इसमें सोना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर बंकर आ गया है। सेना के लिए काफ़ी सुरक्षित स्थान है। हमारे फौजी साहब बंकर में घुस चुके हैं। खींचो खींचो खींचो, जल्दी खींचो, हमारे भी लेट और ट्रेन है थोड़ी देर बाद।
बाहर तो निकलने दो हमको। नहीं निकलो ना आराम से। चलो अपनी रेजिमेंट के सारे सैनिक अंदर आ जाए। अपना लेफ्टिनेंट कर्नल साहब नहीं आए। कर्नल साहब कटाई ओ कर्नल साहब वेलकम बॉस वेलकम।